हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक रमन है। मैं डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन का कोर्स क्रिएटर, स्ट्रेटजिक एडवाइज़र मेरा अपना खुद का वेंचर है। और आई वर्कड इन कपल ऑफ एमएनसीज, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद मेरा टोटल मोर देन 13 years का एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस है। सो इंटायर जर्नी में अभी आई हैव इंटरेक्टेड विथ मोर देन 500 एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारा काफ़ी बड़ा नेटवर्क है जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ पे काम करते रहते हैं कि बेस्ट बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम कोई बिजनेस बनाते थे तो वो बिजनेस वैलिड होता था, 10-20 साल के लिए वैलिड होता था। हमने एक बार फैक्ट्री लगा दी तो उससे जो माल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं करने की ज़रूरत होती थी और वो 20 साल के लिए हमारा बिजनेस चलता था। बट आज की डेट में इनोवेशन बहुत फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। तो जो भी हम बिजनेस बिल्ड करते हैं उसमें हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना होता है, बेस्ट बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई करके फिट करना होता है उसके अंदर। नहीं तो वो बिजनेस हो सकता है आज की डेट में 6 महीने या साल भर के लिए वैलिड हो, उसके बाद डाई कर जाए। तो कंटिन्यूस वर्कआउट करना। तो हमने ये एक डिस्कशन के बाद में हमारे जो पूरा ग्रुप था, नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक बिजनेस मॉडल है विच इज़ कॉल्ड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, विच इज़ द बेस्ट बिजनेस मॉडल। और हम अपने बिजनेस में भी इसको अप्लाई करते रहते हैं, इस बिजनेस मॉडल को। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपका लो इन्वेस्टमेंट होती है और हाई रिटर्न निकल के आता है। काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई हैं इस मॉडल को यूज़ करते हुए। उस कंसेप्ट में आने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगा। जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि बिग बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं। जब भी या हम अगर बिजनेस कर भी रहे हैं या हमारे 2-3 साल हो गया बिजनेस या हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम बड़ा बिजनेस सोचते हैं कि बिग बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो एक जनरल कंसेप्ट, एक जनरल थॉट निकल के आता है कि बड़े मल्टीपल ऑफिस होने चाहिए, कई बिल्डिंग्स होनी चाहिए, और हमारा खुद का प्लांट, फैक्ट्री खुद होने चाहिए जिसका हम सारा सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डिलीवरी, मल्टीपल आउटलेट्स के थ्रू उसको सेल करेंगे। तो ये एक बिग बिजनेस का कंसेप्ट हमारे दिमाग में निकल के आता है। मतलब इवन जब मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फर्स्ट बिजनेस, तो मैं भी ये सोचता था कि बिग बिजनेस यही होता है, सारी चीज़ें यही। अगर मैं कैपेबल हो जाऊँ ये सारी चीज़ें को अचीव करने में, तो बिग बिजनेस हो जाएगा। और इसके लिए काफ़ी काफ़ी हैवी कैपिटल लगता है। बट मेरा पहला बिजनेस फेल हो गया था। देन आई शिफ्टेड टू अनदर बिजनेस मॉडल, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल समझने से पहले हमें एसेट हैवी बिजनेस मॉडल को समझना होगा, जो मैं बिग बिजनेस की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कहता कि ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है। बट क्या इसमें रिटर्न जो ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो काफ़ी टाइम लेता है। स्केल होने में काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं, बहुत मैन पावर लगती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इसके ऊपर लगता है, टाइम लगता है इसके ऊपर। तो ये डिपेंड करता है हमारे पर्सनल, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी कैपिटल है, हम कितना टाइम दे सकते हैं, कितने साल हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका सक्सेस भी मेजर होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो एसेट हैवी बिजनेस है। एसेट हैवी बिजनेस के अंदर टेलीकॉम बिजनेस आता है। टेलीकॉम में अगर आपको टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट करोड़ ऑफ रुपीज टू गेट अ लाइसेंस। 3G 4G लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको केबल्स बिछानी पड़ेंगी सारे सिटीज़ में, आपको टावर्स लगाने पड़ेंगे। यू हैव टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगेन ये काफ़ी एसेट हैवी बिजनेस है। देन पावर एंड स्टील में आपको फैक्ट्री, लेबर, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग। एविएशन में आपको काफ़ी प्लेन्स खरीदनी पड़ेंगी, फिर जहाँ पे वो प्लेन खड़ी हैंगर में उसके रेंट आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। सेम विद रियल एस्टेट में आपको लैंड परचेज करनी होगी, फिर उस पर आपको लेबर डिप्लॉय करनी होगी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा, विच इज़ अ ह्यूज कॉस्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इवन रिटर्न्स आर गुड, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इट डिपेंड्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मेरे पास कितने रिसोर्स है, कितने कैपिटल है। सेम थिंग इन केस विद होटल्स एंड रिसोर्ट। Then this beautiful business model comes, which is a asset light business model. तो ये बिजनेस मॉडल, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या
आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को समझते हुए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को थोड़ा सा ट्वीक करके इस मॉडल की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, और आपको ये काफ़ी अच्छा आउटपुट निकल के आएगा अगर आप ये बिजनेस मॉडल एक्चुअल में अप्लाई कर सके। या आप जो कंपनीज जो इस मॉडल पे काम कर रही हैं उनके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं इनके बिजनेस से आउटपुट लेने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम फिजिकल स्टफ होना चाहिए, क्योंकि एसेट का मतलब ही है कोई चीज़ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपको कम से कम यूज़ होना चाहिए। आप उस चीज़ पे कम से कम इन्वेस्ट करें, तो उसके कारण क्या होता है, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्लस इसको प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे लेके आना चाहिए। एसेट लाइट बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है इसके अंदर। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का सबसे जो कोर होता है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को बहुत इजीली रन कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी भी कोई बहुत रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी आपको नहीं बनानी है, बहुत इजी टेक्नोलॉजीज होती है। मैं आपको जो आगे केस स्टडीज दिखाऊंगा उसमें बहुत इजी टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली 3 तरह के एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होते हैं, आउटसोर्सिंग, एसेट शेयरिंग एंड फ्रेंचाइजी। तो मैंने ये कुछ कंपनीज ली हैं, नाइकी, एयरबीएनबी, रिग्रॉब, जो आउटसोर्सिंग, एसेट शेयरिंग और फ्रेंचाइजी के ऊपर फिट होती हैं। और इसमें से कुछ कंपनी $1 बिलियन कंपनीज भी बनी हैं। सबसे पहले मैं आउटसोर्सिंग मॉडल लेता हूँ, नाइकी का एग्जांपल लेता हूँ। नाइकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नाइकी एवरीबडी नोज, वर्ल्ड के टॉप 50 कंपनीज में आता है, वन ऑफ द रेनोड ब्रांड। नाइकी के अपने स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, स्पोर्ट्स गारमेंट्स आते हैं, एक्सेसरीज आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइकी करता क्या, तो आप सबसे पहले ये बोलोगे जूता बनाता है। बट आप यू विल बी शॉक टू नो कि नाइकी जूता बनाता ही नहीं है। नाइकी का अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का कोई भी नहीं है, जबकि ये 12 कंट्रीज में अवेलेबल है। 112 फुटवेयर फैक्ट्रीज है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये जूते बनाते नहीं तो करते क्या है। तो इन्होंने, इनकी जो भी फैक्ट्रीज हैं वो सारी आउटसोर्स है, थर्ड पार्टी वेंडर को इन्होंने आउटसोर्स कर रखी है। वहां से ये जूते लेते हैं और फिर फर्दर मार्केट में बेचते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू 36.39 यूएस बिलियन 2018 में, 73,000 एम्प्लॉयज 2018 में। आप इनके रेवेन्यू देखिए, $36.39 बिलियन विदाउट ओनिंग एनी फैक्ट्री। इनका कोर काम क्या है, फैक्ट्री नहीं है तो ये करते क्या है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट इनोवेशन में इन्वॉल्व रहते हैं कि किस तरह का शूज डेवलप किए जाए। ये एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं अपने जो थर्ड पार्टी वेंडर को इन्होंने ऑर्डर कर रखा है शूज बनाने के लिए। उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग इनको शूज डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इनका मेन फोकस ब्रांड बिल्डिंग में है। जैसे ये जस्ट डू इट का इनका कैंपेन आया था विच वाज वेरी सक्सेसफुल। मार्केटिंग में, सेल्स में इनका कोर वर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की आउटलेट के थ्रू कैसे सेल हो गए। और आप, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी आउटसोर्स है। अगर आप देखो इनके जितने भी आउटलेट्स हैं, 90% आउटलेट्स इनके अपने खुद के नहीं है। शायद इनके अपने कंपनी ओन 10% ही हो, क्योंकि इनके आउटलेट जितने हैं वो थर्ड पार्टी ने इनके लाइसेंस ले लग के, इनके प्रोडक्ट खरीद के फिर इस आउटलेट के थ्रू वो सेल करते हैं। तो आप देखो पूरे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में नाइकी के, इन्होंने अपना पूरा एसेट को फ्री कर रखा है, क्योंकि एसेट इनका मैन्युफैक्चरिंग जो मेन एसेट है, जिसमें फिजिकल एसेट है, वो एकदम फ्री कर रखा है। वो एक किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है इन्होंने। इन्होंने सिर्फ अपने कोर वर्क पे फोकस कर रखा है। अगर आज की डेट में अगर मुझे ये मॉडल नहीं पता हो और मुझे शूज का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एसेट बाई करूंगा। एसेट बाई करूंगा कि मैं एक फैक्ट्री लूंगा, फैक्ट्री के अंदर लेबर को डिप्लॉय करूंगा, रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा, प्लांट में मैं मशीन्स लगाऊंगा, फिर उसके बाद शू को बनाऊंगा। उसके बाद मैं उसकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा, फिर उसको अपने खुद के आउटलेट खोलूंगा, उसके थ्रू काम करूंगा। दैट वाज ऐसी एसेट हैवी बिजनेस। और ये एसेट लाइट बिजनेस है जिसमें आप अपना कोर वर्क इन्वॉल्व करिए।
देन सेकंड एग्जांपल इज एसेट शेयर्ड। एयरबीएनबी, आप लोगों में से काफ़ी लोग एयरबीएनबी कंपनी को जानते होंगे, एयरबीएनबी के थ्रू आप लोग ने स्टे भी किया होगा। एयरबीएनबी वर्ल्ड वाइड इज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड रेंटिंग लोकल होम्स। तो एयरबीएनबी इस 31 बिलियन वैल्यूएशन है इस कंपनी का, एंड दे डोंट ओन इवन अ सिंगल रियल एस्टेट। अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट करनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले घर खरीदोगे, बनाओगे, फिर आगे फर्दर रेंट पे दोगे। बट एयरबीएनबी के पास नॉट इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी दे ओन, एंड they are on the valuation of 31 billion, which is very big in number, billion dollar कंपनी है ये। तो इनका कंसेप्ट क्या है? मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से देता हूँ कि आई हैव अ 4 BHK। तो मेरा बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, हमारा जनरली एक रूम हमेशा खाली रहता है जिसके अंदर एसी, बेड, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जो स्पेस है मोस्टली जनरली 26-27 डेज खाली रहता है। जब गेस्ट आते हैं 2-3 दिन तो वो स्टे करते। तो इस स्पेस को मैंने एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दिया है। तो एयरबीएनबी पे अगर कोई सर्च करता है उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे स्टे करना है, इट इज़ लाइक अ होटल स्टे ओनली, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टे होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई सर्च कर रहा है कि मुझे स्टे करना है जहाँ पे मेरा घर है, तो वहाँ पे मेरे घर की लिस्टिंग दिखाई देती है एयरबीएनबी पे। और भी लोग जो नियर बाई एरिया में रहते हैं लिस्ट कर रखे हैं। अगर वो मेरा घर पसंद करता है तो मेरे यहाँ आके रुकता है। तो उसको एक होम लाइक फीलिंग आती है, क्योंकि मैंने अपने घर रेंट पे दे रखा है शॉर्ट टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक वो रुकना चाहता है। तो इसी तरीके से मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड वाइड, या बैंगलोर ऑफिस के काम से जाता हूँ, या घूमने से भी गोवा जाता हूँ, या किसी भी लोकेशन पे जाता हूँ, तो मैं एयरबीएनबी के ही थ्रू स्टे करता हूँ। तो मैं उस टाइम गेस्ट होता हूँ और दूसरे के यहाँ जाके स्टे करता हूँ उसके लोकल घर पे। तो मुझे इसका एडवांटेज मिलता है कि एक मुझे होम टाइप की फीलिंग आती है। एक्चुअली इट इज़ अ होम ओनली, तो वो होम ही रहता है, और लोकल लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो ये कंसेप्ट ओवरऑल कम्युनिटी का कंसेप्ट है कि हम अपने घर को लिस्ट करते हैं, और जो ट्रैवलर है या गेस्ट है वो एक घर में ही आके रुकता है, या हम भी जाते हैं तो हम भी एक घर में ही रुकते हैं। तो हमारा जो स्पेस है वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2.6 बिलियन 2017 में, विदाउट ओनिंग एनी रियल एस्टेट। शायद कोई रियल एस्टेट अगर बना भी ले तो इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं ला सकता। चाहे वो 500 प्रॉपर्टीज डेवलप कर ले तो भी इतने बड़ा रेवेन्यू नहीं ला सकता। और ये कंपनी बिना ओन किए रियल एस्टेट, सिर्फ एसेट शेयरिंग मॉडल पे, किसी का घर है उसको यूटिलाइज करते हुए इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस मॉडल लिस्ट किया। टोटल 5 मिलियन लिस्टिंग है इनके वेबसाइट पे, 5 मिलियन होम लिस्टेड है इनकी वेबसाइट पे, 65,000 सिटीज में अवेलेबल है, 191 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। सिर्फ इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। 5 करोड़ घर इनके पे लिस्टेड है। इससे इससे ब्यूटीफुल मॉडल कोई नहीं हो सकता, इससे एसेट लाइट मॉडल कोई भी नहीं हो सकता। तो एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल, वैसे तो मैंने आपको छोटे अपने पर्सनल एग्जांपल से बताया। एयरबीएनबी में एक होस्ट होता है, एक विजिटर होता है। होस्ट का एक घर होता है, अपना खुद का घर होता है, वो एयरबीएनबी पे लिस्ट करता है। विजिटर एयरबीएनबी पे सर्च करता है, क्योंकि एयरबीएनबी एक मार्केट प्लेस है। उस पर सर्च करके वो उस पर्टिकुलर घर पे रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं आपके यहाँ स्टे करना चाहता हूँ 2 दिन के लिए। चेक इन चेकआउट टाइम देता है होटल की तरह, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर फीस होती है, जैसे होटल की 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो वो होम टू होम डिफर करता है कि कैसा घर है उसका, क्या फैसिलिटीज़ वो दे रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे करके वहाँ पे जाके वो रुक सकता है। 35 मिलियन गेस्ट ऑलरेडी स्टे कर चुके हैं एयरबीएनबी के थ्रू वर्ल्ड में। और जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी कि बुक यूनिक प्लेसेस टू स्टे एंड थिंग्स टू डू। आपका चेक इन टाइम क्या है, होटल की तरह चेकआउट क्या है, कितने गेस्ट रुकेंगे, फिर आप सर्च करोगे तो आपको उस एरिया में जैसे आप बॉम्बे में अंधेरी में ढूंढ रहे हैं तो अंधेरी में आपको जितने घर लिस्ट होंगे वहाँ पे वो दिखा देगा, उनकी प्राइस दिखा देगा, उनकी रेटिंग्स भी दिखाएगा, जो पुराने ट्रैवलर रुके थे उनके रिव्यूज़ भी दिखाएगा आपको।
आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि रिव्यूज़ के ऊपर कि आपको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो इसका बेस्ट पार्ट है कि जो आपका अनयूटिलाइज स्पेस था वो यूटिलाइज हो रहा है, तो वो एसेट शेयरिंग में चला जा रहा है। एक फिजिकल चीज़ थी वो शेयर्ड हो जा रही है, प्लस प्रॉफिट शेयर हो रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि एयरबीएनबी भी कुछ चार्ज करता है, ट्रैवलर से भी चार्ज करता है, प्लस उधर होस्ट से भी चार्ज करता है। कितना रेवेन्यू मॉडल होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। प्लस एयरबीएनबी का जो कोर वर्क है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट और इनकी अपनी खुद की ऐप है। तो रेवेन्यू मॉडल इनका ये है कि प्रॉपर्टी ओनर से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी एक होम सर्च करके अंधेरी में बॉम्बे में बुक किया, 2000 रुपीज़ है। तो 2000 रुपीज़ का कुछ 10-15% एयरबीएनबी लेता है, और गेस्ट है, गेस्ट ने 2000 पे किया तो उससे 2% 3% ट्रांजेक्शन फीस लेता है। तो आप सोचो अगर डेली डेली अगर 10 लाख लोग भी स्टे कर रहे हैं और एक टोटल कॉस्ट निकल के आती है उसका 10% प्लस 2% 12% टोटल कंट्रीब्यूट हो रहा है एयरबीएनबी को। इट्स अ बिग मनी, वेरी बिग मनी, विदाउट ओनिंग एनीथिंग। मतलब आपको कोई भी रियल एस्टेट ओन नहीं किया और आप यू आर मेकिंग सच अ बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और इनका कोर काम है वेबसाइट, ऐप, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट को लाना या आपके जो गेस्ट है उनको लाना, दोनों को मैच कराना मार्केट प्लेस पे। ये इनका कोर मॉडल है। अब मैं आपको एक कंपनी है रिग्रॉप, उसके बारे में बताता हूँ। आई थिंक ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है फ्रेंचाइजी एंड आउटसोर्स एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का। इससे डेडली कॉम्बिनेशन कोई नहीं मिलेगा। सो रिग्रॉप इंडिया की बिगेस्ट टेक रियल एस्टेट कंपनी है एंड फाउंडर्स आर फ्रॉम आईआईटी एंड आईएम एलुमनाई। They don't even own any office and any real estate in India except their corporate office। इनका अपना खुद कोई भी ऑफिस नहीं है। जितने भी इनके ऑफिसेज हैं वो सारे इनके फ्रेंचाइजीज के ऑफिस हैं, फ्रेंचाइजीज हैं सारे। रियल एस्टेट ये कोई भी ओन नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट ये सेल करते हैं। 50,000 लिस्टिंग है प्रॉपर्टीज़ की इनके पोर्टल पे, विदाउट ओनिंग एनी रियल एस्टेट। 500 करोड़ का टर्नओवर है। इनकी सारी फ्रेंचाइजीज प्रॉफिटेबल है। मैं आगे बताऊंगा इनकी फ्रेंचाइजी क्यों प्रॉफिटेबल है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये बिल्डर से टाई अप करते हैं, अप्रॉक्स 500 बिल्डर से इनका टाई अप है। और इनकी इन प्रॉपर्टीज़ की ओरिजिनल वीडियोस और पिक्चर्स बनाते हैं और उसको शूट करके अपने पोर्टल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। वहाँ से कस्टमर इंक्वायरी करता है। कस्टमर इंक्वायरी करने के बाद इनकी टीम इन्वॉल्व होती है, उसको साइट विजिट कराती है, जो भी प्रॉपर्टीज़ को पसंद आती है वो विजिट करने के बाद बिल्डर से मीटिंग होती है, वहाँ नेगोशिएशन होता है, प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन होता है, साइट विजिट में सारी चीज़ें वो देखते हैं, फिर ये डील को क्लोज करते हैं। दैट इज़ देयर बिजनेस मॉडल। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ओरिजिनल वीडियो से प्रॉपर्टी बनाने का इनको सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो कस्टमर है वो, उसका काफ़ी टाइम सेव होता है। अगर वो घर बैठे बैठे किसी प्रॉपर्टी को देख सकता हो बिना फिजिकली जाके, जैसे एग्जांपल एक अंधेरी में वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हो एक बिल्डर की, तो 7-8 बिल्डर की उसने प्रॉपर्टी की वीडियोस उसको मिल जाते हैं। तो वो घर बैठे बैठे उन सारी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देख लेगा और उसमें से हो सकता है 3 ही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें। अगर उसको फिजिकली पहले जाना पड़ता था तो सातों प्रॉपर्टीज को विजिट करनी पड़ती, फिर वो 3 को शॉर्ट लिस्ट करता। बट अभी एक्चुअल वो वीडियोस देखे, एक्चुअल वीडियोस प्रॉपर्टी की देखे, तीन ही साइट विजिट करेगा, तो उसका काफी टाइम सेव होता है, प्लस कंपनी का भी काफी टाइम सेव होता है। इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है कि ये रियल एस्टेट जो बिल्डर की प्रॉपर्टी सेल करते हैं वहां से इनको रेवेन्यू आता है। वेल आपको बता दूं रियल एस्टेट इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। सेकंड, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो इनका कस्टमर खरीद रहा है, उसको होम लोन की भी रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से इनके टाई अप होते हैं, वहाँ इनको होम लोन की फैसिलेशन देते हैं, वहाँ से भी इनको बैंक से भी ब्रोकरेज मिलती है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर कोई इंटरेस्टेड है, घर शिफ्ट हो गया, उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग चाहिए, तो ये थर्ड पार्टी से टाई अप करते हैं। प्लस ये फ्रेंचाइजी सेल करते हैं, फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं, वहाँ से भी इनको रेवेन्यू मॉडल आता है। अब हम ये समझेंगे कि ये एसेट लाइट क्यों है और ये आउटसोर्स मॉडल क्यों है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये कोई भी रियल एस्टेट ओन नहीं करते, इनका पूरा प्रोडक्ट आउटसोर्स्ड है। इन्होंने 500 बिल्डर से टाई अप किया हुआ है, 50,000 लिस्टिंग है इनके पास में।
50,000 लिस्टिंग मतलब अगर एक बिल्डर के 10-20-30 प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो अगर 500 से मल्टीप्लाई करें तो इवन आपके काफ़ी लिस्टिंग्स हो जाती हैं। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदा। जनरली अगर आपको अगर घर बेचना है तो आप क्या करोगे कि एक लैंड लोगे, उस पर फिर खरीदोगे, अप्रूवल्स लोगे, फिर उस पर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे सेल करना। बट इनके केस में क्या है कि इन्होंने ना कोई लैंड लिया, ना कोई रियल एस्टेट लिया, सिर्फ बिल्डर से टाई अप किया और रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया सेल करना। तो प्रोडक्ट इनका पूरा आउटसोर्स्ड है, सेल्स इनकी आउटसोर्स है, क्योंकि जो इनका जो वो बिल्डर की प्रॉपर्टीज बेचता है वो इनकी फ्रेंचाइजी बेचती है, तो इनका सेल्स और प्रोडक्ट दोनों आउटसोर्स्ड है। इनका मेन काम क्या है? टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग करना। ये लीड जनरेट करते हैं, जो कस्टमर इनके पोर्टल पे आते हैं उसको लीड जनरेट करते हैं, वो लीड जनरेट करके अपनी फ्रेंचाइजी को देते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी इनका प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये अपने फ्रेंचाइजी को ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये फ्रेंचाइजी का खत्म कर देते हैं कि फ्रेंचाइजी को कस्टमर हंट नहीं करना है, तो कस्टमर भी यही देते हैं फ्रेंचाइजी को, बिल्डर टाई अप भी यही करके देते हैं, ट्रेनिंग भी फ्रेंचाइजी को देते हैं, सेल्स कैसे करनी है सारा कुछ, क्योंकि सेल्स पूरा आउटसोर्स कर रखा है अपनी फ्रेंचाइजी को, तो सेल्स का पूरा प्रोसेस बताते हैं। डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर देते हैं अपनी फ्रेंचाइजी को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंटरेक्ट कर सके। सॉफ्टवेयर इन्होंने बिल्ड कर रखे हैं, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो फ्रेंचाइजी को देते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है आउटसोर्स का, कि इन्होंने पूरा काम अपना आउटसोर्स कर रखा है, प्रोडक्ट से लेके सब कुछ आउटसोर्स कर रखा है इन्होंने। तो आप ये देखो कि इनके प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी क्यों है। मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि आप इनकी फ्रेंचाइजी क्यों प्रॉफिटेबल है, उसका एक ही रीज़न है कि प्रॉफिट, जो इनकी फ्रेंचाइजी है उसको भी उसके लिए भी प्रोडक्ट आउटसोर्स्ड है। अगर मैं आपको नाइकी का एग्जांपल लेता हूँ, तो नाइकी के केस में क्या है कि अगर आप नाइकी का आउटलेट लेते हो तो नाइकी में आपको उनसे माल खरीदना पड़ेगा, नाइकी से 10-20-50 लाख जो भी कॉस्ट आती हो, फिर आपको आउटलेट खोलना पड़ेगा, फिर आप उसको फर्दर सेल करोगे। बट इसके केस में तो क्या है कि इन्होंने तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपको कस्टमर भी यही दे रहे हैं, प्लस आपका प्रोडक्ट भी आउटसोर्स है, आपको कोई माल नहीं खरीदना, आपको बिल्डर टाई अप करके दे रहे हैं, सिर्फ बिल्डर के टाई अप करके उनकी जो प्रॉपर्टी लिस्ट होती है उसके कस्टमर आते हैं, बस आपको साइट विजिट कराना है, क्लोज करना है। तो A to Z सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फ्रेंचाइजी के लिए भी बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उसकी रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, रिकरिंग कॉस्ट की उसको बहुत बड़ा ऑफिस नहीं खोलना, आउटलेट उसके थ्रू नहीं बेचना है। तो व्हाट इज अ नेक्स्ट एसेट लाइट बिजनेस मॉडल? तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या नेक्स्ट एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हो सकता है? आप कमेंट में लिखिए, अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर आपको आंसर करने की। जब भी मैं वेबिनार करूंगा आपको इनवाइट करूंगा उस बिजनेस मॉडल पे डिस्कस करने के लिए, या इवन आप इन कंपनीज के साथ में भी टाई अप कर सकते हैं। नाइकी हो गई आपकी, एयरबीएनबी में अगर आपका घर है तो आप वहाँ पे भी लिस्ट कर सकते हैं नाइकी के, आप क्या कहते हैं आउटलेट्स ले सकते हैं, आप रेगरॉक की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या आप अपना खुद का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए, बेल का बटन होगा, कोई भी वीडियो आएगा तो आप उसको आपको ईमेल आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे मैं डिस्कस करूं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, क्योंकि मैंने काफ़ी टॉपिक पे डिस्कशन किया है, बिजनेस प्लान पे भी मैंने बनाया है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, न्यू 4 P's क्या है, 7 P's क्या है। तो आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरा नीचे एक टेलीग्राम का लिंक है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव वेबिनार भी करता हूँ इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में, तो मैं आपको रियल टाइम पे इनवाइट कर सकता हूँ, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।